पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के गाल पर एक के बाद एक 5 तमाचे जड़े हैं। इन तमाचों की गूंज से, उनके दर्द से वो सहम उठा है। वो खौफ में है, भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया तो क्या होगा। इस डर से उसकी नींद गायब है। अपनी बर्बादी की आशंका से पाकिस्तान थर्रा रहा है। पाकिस्तान पर पहला प्रहार, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना। पाकिस्तान पर दूसरा प्रहार, वहां से आने वाले सामानों पर ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान पर तीसरा प्रहार, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा बंद कर दी गई। पाकिस्तान पर चौथा प्रहार, भारत ने अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। पाकिस्तान पर पांचवा प्रहार, दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करना। पुलवामा हमले के बाद भारत की एक के बाद एक कार्रवाई से पाकिस्तान खौफजदा है। भारत से पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि उसने रक्षात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाने वाला पाकिस्तान युद्ध की आशंका से इतना भयभीत है कि उसने सीमा से लगे इलाकों में अस्पतालों में सीट खाली रखने को कहा है, ताकि वहां युद्ध में घायल फौजियों का इलाज किया जा सके। भारत को लेकर पाकिस्तान के मन में कितना खौफ है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके आम नागरिकों को रोशनी से दूर अंधेरी जगहों पर ठिकाना बनाने की सलाह दी गई है। आमतौर पर ऐसी तैयारी तब की जाती है जब ऐलाने जंग कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान डर के मारे पहले से ही डिफेंसिव है। शुक्रवार को पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता पुलवामा हमले को लेकर सफाई दे रहे थे। कहने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर सफेद झूठ बोला। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफर्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चाहें तहकीकात करवा लें, लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फर्द के खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की इमरान सरकार और वहां के आर्मी चीफ जनरल बाजवा दोनों को पता है कि भारत पुलवामा हमले का बदला जरूर लेगा। एक दिन पहले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बैठक में वहां की फौज और सरकार के तमाम दिग्गजों की बोलती बंद थी। ये पाकिस्तान के अंदर का ही खौफ है, जिसकी वजह से वहां की सेना को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं, उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दफा और अपना रिस्पॉन्स हमारा हक है और उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरी पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज एक के बाद एक एडवाइजरी जारी कर रही है। लिहाजा पाकिस्तान के कब्जे वाले एलओसी के गांवों में हलचल तेज हो गई। खबर है कि इन गांवों को खाली कराया जा रहा है या फिर यहां रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस तरह से हुंकार भरी, उसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। पाकिस्तान के डर का ही अंजाम था कि उसने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत से बातचीत का दिखावा शुरू किया। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। इमरान सरकार ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का दावा किया जो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के बीज बोने के लिए करते हैं। हालांकि इमरान के इस दावे में सिर्फ और सिर्फ पाखंड भरा था, क्योंकि पुलवामा का मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर तो पाकिस्तान की गोद में ही बैठा है।